सीधा बोलते हैं कि हम मनुवाद के खिलाफ है। हम मनुस्मृति का दहन करते हैं 25 दिसंबर को। विचारधारा की लड़ाई है, जैसे कि एक मनुवादी विचारधारा है और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज के अंदर आज चेतना आई है, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, जिससे इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि पढ़ ना ले, सुप्रीम कोर्ट जैसे प्राइमेसिस में ना आ पाए, अपने हक अधिकारों के लिए ना लड़ पाए। हमारे कोई एससी के महापुरुष की जो कोई भी उसके बारे में गलत बात करेगा तो उसमें एससी लग सकता है, लेकिन एनएसए का प्रावधान भी इसमें लागू होना चाहिए। हम इस बारे में ही सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं, क्योंकि जो उसने बेल ऑर्डर दिया वो बेल ऑर्डर जो बिल्कुल बायस बेल ऑर्डर है। आप आज हम देख रहे हैं कि हम एडवोकेट्स बन पा रहे हैं, लेकिन हमारा बार में रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। बार में हम नहीं अपनी बात उठा पा रहे, तो बार को भी हमें मजबूत करना चाहिए और बार को भी सोचना चाहिए कि अगर एक अधिवक्ता की पिटाई हुई है, अगर किसी अभी देखिए कि अनिल मिश्रा के साथियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आजकल वो हमारे एससी एसटी के वकीलों को कोर्ट के अंदर मार रहे हैं, कोर्ट के अंदर उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, तो उन पर कोई मुकदमा नहीं हुआ अभी तक। मैं देख रहा हूँ अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने उन पर कोई मुकदमा नहीं करा और जुडिशरी ने अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये देखना पूरी जुडिशरी इसमें मिली हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मोस्टली जजेस इसमें मैं समझता हूँ कि वो बायस रूप से काम कर रहे हैं और इस वजह से एनएसए की बात थी, एनएसए लगना चाहिए तो वो भी नहीं लगा उस पर। तो नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जिस प्रकार से ग्वालियर हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा एक से बढ़कर एक बेतुका बयान देते हैं, वो अपने बेतुके बयानों के लिए जेल में भी चले जाते हैं, लेकिन गरिमत रहती है कि उन्हें कोर्ट से बेल मिल जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक और नया मोड़ देखने को मिला है। अधिवक्ता की पिटाई का मामला है। जी हाँ, अधिवक्ता जो है वो ग्वालियर हाई कोर्ट में ही वकील है, उनकी पिटाई की गई है बड़ी ही बेरहम तरीके से, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा के साथियों ने ही मेरी पिटाई की है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी सर्वोच्च न्यायालय में है। कैमरामैन से मैं एक बार कहूंगी कि वो आपको जूम इन करके तस्वीर दिखा दे। और मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से हम बातचीत करने वाले हैं। सचिन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर आप इनकी तमाम वीडियो देखते होंगे। हालांकि इनसे बात करना मेरे लिए तब और जरूरी हो जाता है जब इन्होंने मुझे कहा कि ग्वालियर वाले मामले को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय भी आएंगे। क्या मैंने सही कहा? यस मैम, यस मैम, हम बिल्कुल दिल्ली जो हम पहले से देखते आ रहे थे अनिल मिश्रा द्वारा जो बयान हो बाबा साहब के प्रति और जो मनुवाद को जो चेष्टा जो उन्होंने रखे हुए इस समय, और जो बार बार बाबा साहब के बारे में जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है, हम सीधा बोलते हैं कि हम मनुवाद के खिलाफ है। हम मनुस्मृति का दहन करते हैं 25 दिसंबर को, हमारे ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं होता, लेकिन जब वो बाबा साहब के खिलाफ बात करते हैं, संविधान को जलाने की बात करते हैं, संविधान के खिलाफ बात करते हैं, तो जाहिर सी बात उन पर मुकदमा होगा और मुकदमा हुआ भी। लेकिन उस मुकदमे वाली एक चीज देखना कि जैसे पता लगता है कि अनिल मिश्रा के परिवार के काफी लोग जज भी है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो इस बात को देखते हुए आप देखिए जब उनके ऊपर पहली एफआईआर हुई वहां पर, जिसपे उन्होंने बाबा साहब का नए साल के दिन उन्होंने बाबा साहब की जो उन्होंने तस्वीर जलाई थी और कहा था कि अब सकपाल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, तो आप ये देखिए कि उसमें एफआईआर उनके ऊपर डायरेक्ट एफआईआर नहीं हुई। वो 2 तारीख को जब जो जेएमएफसी में जब उनकी एप्लीकेशन ली उसमें एफआईआर के ऑर्डर हुए, उससे पहले कलंदरा बना के उनको एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनको वहां से बेल मिल जाती है। लेकिन आप उसमें देखने ब्रीच ऑफ पीस में उनको बेल दी गई है, लेकिन जो सेक्शन लगे हुए उनके ऊपर वो सारे बेलेबल है। तो अब उसके अगेंस्ट में जब हम गए वहां पे देखा कि वहां पे जिस तरीके से उसकी 5-6 दिन बाद उसकी जमानत भी जाती है और उसने किस तरीके से अपने आप को वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया, तो ये देखना पूरी जुडिशरी इसमें मिली हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मोस्टली जजेस इसमें मैं समझता हूँ कि वो बायस रूप से काम कर रहे हैं और इस वजह से एनएसए की बात थी, एनएसए लगना चाहिए तो वो भी नहीं लगा उस पे। तो अब ये मांग बहुत लंबे समय से, और खास तौर पर जब उन्होंने बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की फोटो जलाई और उनके साथियों ने फोटो जलाई, तब कहा गया कि एनएसए का मुकदमा लगता है। तो क्या लगना चाहिए था उन पर एनएसए का मुकदमा, या लगेगा भविष्य में? बाबा साहब जो है भारत के संविधान के रचयिता, इस बात में हम कोई दो राय नहीं है कि इस बात को कोई दूसरा भी नहीं काट सकता। ना तो कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इस बात को काट सकता है और ना ही कोई अन्य समाज का व्यक्ति इस बात को काट सकता है। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब संविधान को बनाने वाले व्यक्ति की जब उनके ऊपर जब इस तरीके से मानसिकता के तहत वो दिखा रहा है, मनुवाद की मानसिकता में दिखा रहा है, तो उसमें एनएसए लग सकता है उसमें। क्योंकि आज बाबा साहब जो है एक नेशनल लेवल के नहीं, यूनिवर्सल स्कॉलर बोले जाते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका एक तस्वीर भी लगाई गई है। अन्य कई देश उनके 14 अप्रैल को उनका सम्मान भी करते हैं और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं उनके नाम से। तो आप ये देखिए जब एनएसए की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, जब बाबा साहब राष्ट्रीय लेवल के आदमी है, उन्होंने संविधान लिखा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पे बनता है उनके कोई खिलाफ बोलेगा। बाकी इसमें सेक्शन एट्रोसिटी का जो अपने 1989 एट्रोसिटी एक्ट है, SC/ST एक्ट का, उसका सेक्शन का 3UV लगता है इसमें। क्योंकि जो भी हमारे कोई एससी के महापुरुष की जो कोई भी उसके बारे में गलत बात करेगा तो उसमें SC/ST लग सकता है, लेकिन एनएसए का प्रावधान भी इसमें लागू होना चाहिए। हम इस बारे में ही सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं, क्योंकि जो उसने बेल ऑर्डर दिया वो बेल ऑर्डर जो बिल्कुल
22 बेल ऑर्डर है। आप ये देखना कि उस ऑर्डर में आपने सबसे पहले बेल भी एक दिन में मिल जाती है, जब उसके ऊपर इतने सेक्शंस भी लगे हैं वहां पर, और सेक्शन SC/ST का सेक्शन 3 का यू भी लगा और वी भी लगा कि, और उसके बाद भी उसकी बेल आती है। तो आप ये देख रहे हैं SC/ST एक्ट भी इसमें टीथलेस हो चुका है। हम बेशक कहते रहे कि SC/ST एक्ट कोई खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो SC/ST जब एग्जिस्ट नहीं करता सिस्टम में, तो आप कैसे खत्म कर लेंगे उसको भाई? उसके ऊपर सेक्शन यू भी लगा है, वी भी लगा है, जिसमें सजा है, उसको जब भी जेल में डाला उसको तीसरी दिन उसकी जमानत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जुडिशरी इसमें बायस है, और मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट की जो बेंच है वो इसमें बायस है। हाँ, क्योंकि अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर एक अधिवक्ता जो आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं, उनकी पिटाई की गई है, तो उस पर बतौर अधिवक्ता आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज भारत में नहीं, भारत के हर जिले में या हर जिले न्यायालय में आप चले जाइए, इसी तरीके से ऐसी वकीलों के साथ अन्याय होता आ रहा है। आप ये देखिए कि जब अनिल मिश्रा ने वहां पे बाबा साहब की खिलाफत करी, तो कुछ हमारे अधिवक्ता वहां पर खड़े हुए, कुछ अधिवक्ताओं के जो साथ देने वाले लोग थे उन पर मुकदमा कराया उन्होंने। जब 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 जुडिशरी बाइस होती है उसमें, आप ये देखिए कि जैसे आप बता रहे कि आदिवासी महिला को पीटा, महिला पुरुष है, वो आदिवासी पुरुष है और वो अधिवक्ता भी है, ग्वालियर कोर्ट में ही अधिवक्ता है। आप ये देखिए कि बार को एक्शन लेना चाहिए था। और आप ये देखिए कि जो अनिल मिश्रा है वो बार के प्रेसिडेंट बताते हैं अपने को, पूर्व में बार अध्यक्ष भी रहे। तो मैं जहां तक मैं समझता हूँ कि ये पूरे बार का भी जो अपमान है, और अधिवक्ता को तो अपमान है ही इसमें। लेकिन आप ये देखिए कि अनिल मिश्रा के साथियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आजकल वो हमारे SC/ST के वकीलों को कोर्ट के अंदर मार रहे हैं, कोर्ट के अंदर उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। तो उन पर कोई मुकदमा नहीं हुआ अभी तक, मैं देख रहा हूँ। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने उन पर कोई मुकदमा नहीं करा, और जुडिशरी ने अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस समय जो भारत की जो लड़ाई है, अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद की लड़ाई चल रही है, वो आपने देखा होगा कि एक संत महाराज है, वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, हमारी लड़ाई हमें डर मुसलमानों से नहीं है, हमारा डर अम्बेडकरवादियों से है। तो ये कहीं ना कहीं आप जैसे बहुजन मीडिया की ताकत है, बहुजन अम्बेडकरवादी जितने भी बहुजन मीडिया है उनकी ताकत है कि कम से कम जो आप जैसे हमारी लोगों की आवाज वहां तक पहुंचा पा रहे हैं, और वो आज उनके अंदर डर भी पैदा हो गया इस चीज का कि कहीं ना कहीं अगर हम उनसे अलग होते हैं, ये सिस्टम मतलब ये जो इनकी हिंदुवादी मानसिकता है, हिंदू धर्म से अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनको मुसलमान, जैसे गांधी को डर था इस बात का, गांधी को भी डर रहा है इस बात का, फिर अन्य जो बीजेपी के नेता आज भी इस बात से डर रहे हैं। तभी आज हमारे आप देखो ना, स्पेसिफिक वाल्मीकि कम्युनिटी में बीजेपी और RSS के लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा गाजियाबाद में तलवारें बांटे जा रही है, तो जिस उसमें भी कुछ वाल्मीकि लोग थे तलवार बांटने में भी। तो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि जब ये अम्बेडकरवाद की बात करते हैं तो ये ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करके पढ़ाई लिखाई की बात करने लग जाते हैं, ठीक है ना, वकालत की बात करने लग जाते हैं, ये जो ये चाहते नहीं है। तो इस तरह आपने एक बहुत मुख्य बात कही, और मुझे पता है हमारे दर्शक भी इस चीज का इंतजार करेंगे। आपने कहा हम इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे, तो आपका आधार क्या होने वाला है? सबसे पहले जो हमारा बेस होगा सुप्रीम कोर्ट में आने का, क्योंकि हमें हमारे जो सीनियर साथी से हमारी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि इस पे हम चर्चा करेंगे बैठ के। हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट आएंगे, जो ऑर्डर हाई कोर्ट से हुआ है उस हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वहां पे हम सिर्फ यही बात रखेंगे कि बाबा साहब, जब सर्वोच्च न्यायालय के प्राइमेसिस में जब इतनी बड़ी मूर्ति बाबा साहब की लग जाती है, तो क्या बाबा साहब सिर्फ अभी भी दलितों के लिए है, या बाबा साहब अभी एक स्पेसिफिक समाज के लिए कि वो इसका सम्मान करेंगे, वो इसका ख्याल, उनके मान श्रद्धा, उनमें श्रद्धा रखेंगे? जब इतने बड़े प्राइमेसिस में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, तो क्या उनका अपमान हम फिर भी सहेंगे? क्या उनका अपमान पे हम सब चुप बैठे रहेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतनी बात रखेंगे, जो इन्होंने, अनिल मिश्रा ने इतना बड़ा कृत्य कर दिया है, बाबा साहब का तस्वीरें जलाई है और मुर्दाबाद के नारे बाबा साहब के लगा रहे, क्या ये मामला क्या आने से क्या तहत नहीं आता? क्या हमारी लड़ाई ये है, हम उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट में। और जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर बाबा साहब के संविधान में अगर श्रद्धा रखता होगा, बाबा साहब के संविधान में रुचि रखता होगा, तो जाहिर सी बात है उस पर NSA भी जरूर लगेगा, 100% उस पर NSA लगेगा। और हम यही डिमांड करते हैं कि जो हमारे साथी मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा का विरोध कर रहे हैं, तो हम उनके साथ है, किसी भी प्रकार से मुकदमे से ना डरे, या सोचे कि मुकदमे हो रहे हैं वो अपने आप झूठ बना के। और मैं उस अधिवक्ता से भी बात बता देना चाहता हूँ, उनके लिए भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी न डरे, कि अगर उनके साथ कोई एक्शन हुआ है तो हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करती तो हम इसमें कोर्ट से कार्रवाई कराएंगे। अगर वो कोर्ट भी अगर बायस होगा तो हम इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आएंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि बातचीत भी देख रहेंगे, इससे पहले भी आपने देखा होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। जैसे कि
एक मनुवादी विचारधारा है और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज के अंदर आज चेतना आई है, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, जिससे इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि पढ़ ना ले, सुप्रीम कोर्ट जैसे प्राइमेसिस में ना आ पाए, अपने हक अधिकारों के लिए ना लड़ पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले बता देता हूँ कि बाबा साहब का एक अलग वर्चस्व है। तो जब अनिल मिश्रा ने ये कहा तो वो कहीं ना कहीं उनके जो मानसिक स्थिति थी वो फेमस होने की थी कि मैं एक उस महापुरुष के ऊपर कुछ टिप्पणी करूं तो मेरा एक राजनीति राजनीति मिल जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट प्रावधान आया हुआ है, तो उसके तहत भी कार्रवाई हुई है और ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से हुआ है। तो उसके मन में जो गलतफहमी थी कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, वो ये साबित हो चुका है। और जैसे कि जेल जाना एक साबित हो गया कि कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादियों की जीत थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस जैसे ही उन्होंने बयान दिया कि कितना रोष वहां पैदा हुआ, अम्बेडकरवादी लोग, वकील और पूरा जितने भी संगठन है सब उसके अगेंस्ट में आए। तो ये हमारी एक ताकत भी है और हम जैसे कि काम जल्दी से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हैं। लेकिन अधिवक्ता की पिटाई हो जाती है, वो भी कोर्ट के अंदर हो जाती है। बताइए, आप लोग तो वो हैं जो दूसरों के, आम जनता के मामले लेकर कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन अगर आप ही लोगों के साथ ऐसा सलूक होगा, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारी बार है, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बार है, उसमें इसको इंटरफेयर करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि हम एडवोकेट्स बन पा रहे हैं, लेकिन हमारा बार में रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, बार में हम नहीं अपनी बात उठा पा रहे। तो बार को भी हमें मजबूत करना चाहिए और बार को भी सोचना चाहिए कि अगर एक अधिवक्ता की पिटाई हुई है, अगर किसी लेमैन की पिटाई होती है तो उसका केस हम लड़ते हैं, लेकिन आज एक अधिवक्ता के ऊपर बात है और ये बात पूरे देश भर में है। तो मुझे लगता है इसमें बार में कुछ एक्शन लेना चाहिए और जजों को भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट को बचाने के लिए उस पर एक्शन लेना चाहिए। आपने कहा ये लड़ाई केवल दो वाद की है, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद। जी, आप ये देखिए कि सबसे पहले जो सस्ती राजनीति की मैं बात करता हूँ कि पहले आपने देखा होगा कि जैसे आजकल ये इनकी मानसिकता ये चल रही है कि बाबा साहब के खिलाफ कुछ बोलो तो उनको, उनके कम्युनिटी के लोग या उनके समाज के लोग या भाजपा RSS के माइंड के लोग उनको टिकट भी दे रहे हैं और उनको इलेक्शन भी लड़ा रहे हैं। तो आप ये देखें ना कि जिस तरीके से सस्ती राजनीति इनकी चल रही है वो इनकी सफल नहीं होने वाली। जहां तक गलत, अब तक मुसलमानों के खिलाफ जो काम कर रहे थे अब तक उसमें सक्सेसफुल हो पा रहे थे। देख रहे थे आप, देखना कि कैसे बिना ट्रायल के उमर खालिद को 5 साल तक उन्होंने बंद करके रख रखा है जेल में और सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी बेल कैंसिल हो गई। तो ऐसा दलितों के साथ नहीं होने वाला है। दलित आज बहुत मजबूत है। आपने मेरठ कपसाड़ वाले मामले में देखा होगा कि जब हमारे लोग वहां पहुंचना चालू हो गए तो वहां पे एक दिन में कार्रवाई हुई और लड़की भी एक दिन में मिल गई। तो आज ये देखना कि आप अम्बेडकरवाद बहुत मजबूत स्थिति में है भारत में और हम चाहते हैं इन फ्यूचर 10 साल की जो आने वाला जो हम समय देख रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन हमें हर जगह चाहिए। जो हमारे SC/ST OBC भाई है उनका रिप्रेजेंटेशन हमें बाहर में भी चाहिए और हमारी पॉलिटिकल पार्टी में भी चाहिए, जब भी हमारा कुछ भला हो सकता है। बाकी जो अनिल मिश्रा के बारे में जो आप बात कर रहे हो, सस्ती राजनीति का शिकार है। उनको दिमाग में ये भावना है कि मैं जिस तरीके से बाबा साहब को गाली बक देता हूँ, बाबा साहब के बारे में गलत सलत बयान देता हूँ, हम तो कहते हैं चलो आपके लिए बाबा साहब सम्मानित नहीं हो सकते, लेकिन हम तो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि उनके BN राव हमारे लिए सम्मानित है। उन्होंने बाबा साहब के क्लर्क के तहत उन्होंने काम किया है, बाबा साहब के साथ उन्होंने काम किया मिलकर, हम बिल्कुल उस बात के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आप ये देखिए कौन सा लॉ पढ़ के आए हैं कि वो कह रहे हैं कि BN राव संविधान रचयिता है? नहीं। मतलब क्योंकि आप लोग अधिवक्ता हैं तो आप लोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप ये देखिए, जब 1983 में कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम जीती, मैं आज इतने लोग खड़े हैं, मैं अगर 11 खिलाड़ियों के नाम भी बता दे तो मैं आपको मैं वकालत छोड़ दूंगा। जो 11 खिलाड़ी, आज कोई भी नाम बता देगा, 11 खिलाड़ियों में ये नाम थे, सब कपिल देव के नाम जानते हैं। ऐसी जो भी मतलब एक मॉनिटर थे बाबा साहब संविधान सभा के, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो अब आप कह रहे, अब कहोगे, अब हम कहते हैं कि कपिल देव की रहनुमाई में हमने वर्ल्ड कप जीता, धोनी की रहनुमाई में हमने वर्ल्ड कप जीता, तो हम भी तो बात कह रहे हैं संविधान जो लिखा गया बाबा साहब की रहनुमाई में लिखा गया और बाबा साहब ही संविधान के लेखक है। भाई आप ही बताओ ना, अगर ये संविधान लिख देते तो क्या हमें आरक्षण दे देते? क्या हमें राइट टू एजुकेशन देते? बाबा साहब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते? नहीं देते ना। ये तो वो किसकी वजह से मिला? वो तो बाबा साहब की वजह से मिला। या तो आप इस वजह आप इस बात के लिए BN राव को गलत ठहराओ कि उन्होंने SC/ST को रिजर्वेशन दिया, SC/ST को उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, या आप इस बात के लिए BN राव गाली को, जो अब तक बाबा साहब को गाली बकते रहते, अब जब तो आरक्षण का विरोध कर रहे थे ना। ये अभी आपने जो 75 साल से विरोध चल रहा था वो आरक्षण का विरोध चल रहा था, लेकिन अभी बाबा साहब को डायरेक्ट विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जो इस प्रकार से मनुवादी व्यक्ति लोग हैं और मुख्यतः जो वकील भी हैं, अधिवक्ता हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार से सस्ती राजनीति पाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो वो मध्य प्रदेश में है,
जहां तक मुझे लगता है कि वहां पे भी हमारे कुछ मजबूत लोग हैं, अभी तक शायद उन्होंने दिल्ली नहीं देखी। दिल्ली के अभी एससी अधिवक्ता नहीं देखे, दिल्ली के भी एससी जो हमारे सॉलिसिटर है वो नहीं देखे, और दिल्ली के अभी तक अभी इन्होंने वकालत नहीं देखी। अभी तक वो जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप वहां पे देखोगे हमारा नाम तो वहाँ बार में रिप्रेजेंटेशन, और हमारा वहाँ पे कोर्ट में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप भी देखो वहाँ पे अधिवक्ता कितने होंगे, ऐसे 100 या 150 वकील होंगे, और वो उनको किसी भी रूप में दबा लेते हैं। लेकिन अभी उनको सोचना पड़ेगा कि उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है। जस्टिस सूर्यकांत का भी क्लियर स्टेटमेंट है बाबा साहब के लिए, चंद्रचूड़ साहब का भी क्लियर स्टेटमेंट बाबा साहब के लिए, जिन्होंने मूर्ति लगाई बाबा साहब की यहाँ पे, तो हम तो वो तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सस्ती राजनीति और पाने के लिए, सस्ते ख्याति पाने के लिए, सस्ती स्टेटस पाने के लिए जो ये कर रहे हैं अनिल मिश्रा, ये बहुत गलत है, और इनको इसका सबक बहुत जल्दी मिलेगा। ये जो कर रहे हैं वकील अनिल मिश्रा, ये बहुत गलत है और इनका सबक इन्हें बहुत जल्द मिलेगा। ये लड़ाई केवल दो वाद में चल रही है। मैंने शुरू में ही कहा था जब ये घटना आई थी कि एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। हालांकि अधिवक्ता की जिस प्रकार से पिटाई की गई है वो बेहद निंदनीय है। उस पूरे मामले को लेकर बार एसोसिएशन क्या कुछ कहता है और तमाम अधिवक्ताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।